अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ ख़ास करके उन लोगों से कि जो न्यू इस काम में आ रहे हैं या आना चाहते हैं या आना का इरादा कर रहे हैं या आने की सोच भी नहीं बनी, उनसे भी मैं यही बात करना चाहूँगा आज। देखें, मुल्क के जो हालात चल रहे हैं आपको पता है कि जो हालात अभी चल रहे हैं महंगाई के हिसाब से, और जो चीज़ें जैसे कि पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं, और हमारी जॉब्स के जो भी हालात देख रहे हैं आप, और जो अपना काम कर रहे हैं उनके भी हालात देख रहे हैं कि काम इतना है नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है काम कैसे होगा, चीज़ें रुक ही नहीं रही किसी जगह पर, जो हालात अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि हालात की वजह से आप अगर ये सोच रहे हैं, मतलब जो ये कदम उठाना चाह रहे हैं, जो उठा रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो कोशिश करें कि ये कदम उठाएं, और मेरा मशवरा यही होगा उनको कि ये कदम उठाएं। और मैं जिस तरीके से आपको गाइड कर रहा हूँ इसके अंदर, तो आप उसी तरीके से इसको कोशिश करें कि लेकर चलें। ये सिर्फ़ इसलिए है कि देखें, एक सबसे बड़ा मसला ये है कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी जॉब की इनकम नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जॉबों के सैलरीज़ बढ़ नहीं रही, और बजाय बढ़ने के लोगों को कम भी किया जा रहा है फैक्ट्री से, जो हालात अभी चल रहे हैं। क्योंकि आए दिन मैं देखता रहता हूँ कि जॉबों से लोगों को निकाल देते हैं जो अनज़रूरत के होते हैं या कोई ज़्यादा टेंशन देते हैं। एक बंदा एक काम के बजाय 4 काम करने पर मजबूर है, जो हालात अभी चल रहे हैं, और ख़ास करके कोविड के बाद से। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये कोविड में जितना हमारा ये जो बर्ड्स का कारोबार है जितना चला है ना, आप, मैं नहीं कह रहा ये आप यूट्यूब पर सब जाएंगे और लोगों की आप वीडियोस में देखें, वो यही बात करेंगे आपसे, जो कोविड में लोगों के हालात थे ना, और जब उन्होंने इस बर्ड्स की तरफ मुतवज्जो हुए हैं, और जब बर्ड्स की तरफ वो लोग आए हैं और उन्होंने अपना सेटअप लगाया है, चाहे उन्होंने 1 पेयर से शुरू करा है, चाहे उन्होंने 5 पेयर से, चाहे 50 पेयर से, ठीक है ना, जैसा भी उनका सेटिंग हुई। लेकिन आज वो इस हॉबी में आने के बाद एक तो वो मज़े भी कर रहे हैं, अपना शौक़ भी कर रहे हैं, और इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं, और प्लस इसमें सबसे बड़ा अर्निंग का सोर्स अच्छा है। ठीक है, आप इसमें कमा बहुत अच्छा सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ, समझदारी के साथ। ऐसा नहीं हो कि आप बिना समझदारी के इस काम में आएँ और आपको नुकसान हो। ठीक है, तो इसी हवाले से ही मैं आज चंद बातें आपको इसकी ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से भी कर दूँगा, और उन लोगों से भी इसमें बात करूँगा जो साथ साथ इन लोगों के लिए भी होगी जो इसमें आना चाह रहे हैं और आ चुके हैं या आने का इरादा कर रहे हैं। ठीक है, और जो नहीं आना चाह रहे हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पर भी यही बात है। और जिस तरह से मैं इसमें बताने लगा हूँ ना चीज़ों के बारे में, तो आप उसको कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक चीज़, इसमें कुछ बातें उनके लिए और कुछ बातें ब्रीडिंग टिप्स भी होंगी कि जिनसे आपको जो इस सीज़न में ब्रीड करवा रहे हैं उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जो नए आने वाले हमारे लोग हैं वो भी, और जो मतलब आने के बाद सिर्फ एनालिस्ट यानी कि देख के चले जाते हैं, उन लोगों से भी तो सबसे गुजारिश यही है कि चैनल को कोशिश करें कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आई बटन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचे। ठीक है, जैसे ही हम लोग अपलोड करें तो आपके पास मालूमाती वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपकी नॉलेज के लिए लाजमी आपके पास फ़ौरन पहुँचे, तो आपको फ़ायदा हो उससे। ठीक है, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो मैं आपसे इसमें बात करना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग अगर पेयर लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूँगा डीएनए के हवाले से। ठीक है, तो आप जिससे भी पेयर परचेज़ करें, अगर से आप बगैर डीएनए के ले रहे हैं वो एक आपकी मर्ज़ी है, और अगर आप कोशिश करें कि डीएनए के साथ पेयर को उठाएं, ताकि डीएनए के साथ ये होगा कि जब मतलब आपका बर्ड ब्रीड करता है तो ब्रीडिंग सीज़न में ये होता है कि अगर बगैर डीएनए का होगा या भी तजर्बेकार से लगा हुआ होगा, तो उसमें नुकसान ये होगा आपको कि अगर वो फ़ीमेल टू फ़ीमेल हुई तब भी नुकसान है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसके फर्टाइल तो होने नहीं है, बच्चे तो आने ही नहीं, और अगर मेल टू मेल हुआ तो वो अंडे भी नहीं आने। ठीक है ना, तो आपको ये नुकसानात हैं उसमें ना, तो आपका सीज़न उसमें बर्बाद हो सकता है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप अगर न्यू बंदे आना चाह रहे हो तो उनके लिए ख़ास कर ये गाइड है, जो आप इस साल भी आना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो वो लाजमन कोशिश करें कि वो डीएनए वाला ही पेयर लें किसी भी सूरत में, ये मेरा उनको एक मशवरा होगा। अच्छा, अब मैं इसमें आपसे जो दूसरी बात करने वाला हूँ वो ये है कि आप लोग जो है ना म्यूटेशंस जब ख़रीदें, ठीक है, म्यूटेशन जब भी ख़रीदें तो वो ख़रीदें कि जिसका सर्वाइवल रेशो अच्छा हो।
ठीक है। तो आप अपने इर्द-गिर्द में मालूमात करें, सोशल मीडिया का सहारा लें, लोगों से बातचीत करें इसके हवाले से, लोगों से मालूम करें कि कौन-सा हम बर्ड लें, ठीक है। सबसे पहले तो आपने अपनी जो आपके पास रकम है, जो आपके पास सेटिंग है, जो आपके पास पैसे हैं, उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना अमाउंट है। उस अमाउंट के हिसाब से सिर्फ चाहे 1 पेयर ख़रीदें, चाहे 5, चाहे 50, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा, जब स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट ले रहे हो, फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट हो, तो आपको कीपिंग आना ज़रूरी है। यानी कि बर्ड्स को ब्रीड करवाना, बर्ड्स के मसाइल को देखना, बर्ड्स के सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं पूरे साल में या 6 महीने में आप जब उसको ब्रीड करवाते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी सारे प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। लेकिन वो प्रोसेस अगर आप महंगी म्यूटेशन से लेते हैं तो वो आपको नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि अल्लाह ना करे कि सांस वाली चीज़ है, कोई मसाइल आ सकते हैं, और आ जाते हैं मसाइल, ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भी बीमार होते हैं। तो यही मैं आपको मशवरा दूंगा कि कोशिश वो करें कि वो बर्ड परचेज़ करें आपके जैसे आपकी जेब पे भी भारी ना हो, ठीक है ना, और आपका शौक़ भी ख़राब ना हो, ठीक है, आप उससे भागे भी ना, यानी कि आपको नुकसान भी ना हो कि नुकसान की वजह से आप कहीं इससे डिसहार्ड ना हो जाएं, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें कि म्यूटेशंस वो ख़रीदें, एक तो मार्केट में आसानी से बिकती हो, ठीक है। आसानी से तो बिल्कुल, एक आसानी मैं आपको ये बता दूं, आसानी ये हो कि जाल वाला उसको परचेज़ कर ले, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहूँगा, ताकि आपको मुश्किलात पेश ना आए। आपकी चीज़ अगर निकले, अगर सोशल मीडिया पे मुश्किलात हो रही है, तो आप उसको किसी भी जाल वाले को आसानी से दे सकते हैं। तो आप म्यूटेशंस वो ख़रीदें मशवरा करके कि जिसकी ब्रीड में जो है ना ये मरने का जो रेशो हो वो बहुत कम हो और उसके अच्छे बच्चे निकलते हों, ठीक है ना। तो वो वाला आप पेयर को डिसाइड करके एक ख़रीदें, लेकिन वो आप स्टार्ट ज़रूर लें। मेरा मशवरा ये है, आपको स्टार्ट लाजमी लें जो हालात हैं अभी। और दूसरा ये है कि जब आप म्यूटेशंस ले लें, उसके बाद आपने उसकी डाइट का ख्याल रखना है। मतलब आपको मिक्स सीड्स वगैरह के ऊपर बहुत तवज्जो देनी है, क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं कि मिक्स सीड्स जो है ना, अमूमन जो है ना लोग करते हैं कि वो शॉप पर जाते हैं और शॉप वाले ने जो मिक्स सीड तैयार की हुई होती है वही लेकर आते हैं और वही देना शुरू हो, पूरे साल वही दे रहे होते हैं। ये नहीं होता। असल में बर्ड्स को जो है ना सीड्स, मिक्स सीड्स आपने चेंजिंग करके देनी पड़ती है। मतलब कि जैसे मतलब ये कि सर्दी में अलग होती है ब्रीडिंग सीज़न के दौरान, और गर्मी में अलग होती है, और फिर जो बीच का जो मौसम होता है उसमें अलग होती है। तो ये आपने जब आप बर्ड रखेंगे, एक म्यूटेशंस लेंगे, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता करके अंदाज़ा होगा, ठीक है। डाइट के बाद सॉ फूड की भी ऐसा ही होता है, उसमें भी चेंजिंग रहती हैं, ठीक है। तो गर्मी और सर्दी के हिसाब से और ब्रीडिंग के हिसाब से सॉ फूड की चेंजिंगें होती हैं, तो वो भी आपको इसी तरह मद्देनज़र रखनी होंगी अपने बर्ड्स के लिए, ठीक है। और अगली बात जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है केज की सफाई के लिहाज से, ठीक है। केज की सफाई आपकी लाजमी होना चाहिए ब्रीडिंग सीज़न के दौरान, ठीक है। वो ब्रीडिंग सीज़न के दौरान यूँ भी वैसे तो होनी ही चाहिए पूरे साल, ठीक है। और ब्रीडिंग सीज़न के यूँ भी होनी चाहिए ताकि आपके जो चिक्स वगैरह आते हैं जब वो नीचे उतरते हैं तो वो खुदा ना खास्ता कि कोई बीट खा लें या कुछ खा लें, या आपका ब्रीडर पेयर है वो अगर कोई बीट वगैरह खा ले जिसमें बैक्टीरिया हो, तो उससे आपके बर्ड्स को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से कि आपने अपने केज की सफाई रखनी है। और इससे आगे मैं जो आपसे बात करने जो वो है बॉक्स के हवाले से। तो बॉक्स की भी आपको सफाई लाजमी करनी है। जब भी आप या तो नया बॉक्स लगाएं तब भी उसको अच्छे से, चाहें कुछ लोग मिट्टी का तेल का स्प्रे करते हैं, तो कुछ लोग जो ना उसमें कुछ करते हैं, ठीक है। तो जो मैं करता हूँ वो तो मैं उसमें खाली पाउडर वगैरह डालता हूँ, लेकिन उसको पहले वॉश वगैरह करने के बाद, ठीक है, फिर उसके में पाउडर वगैरह जो हमारा चूटियाँ वगैरह का मारने का पाउडर आता है वो आप उसमें डाल सकते हैं, कीड़े मारने वाला, ठीक है। तो उसको आप डालें, उसके बाद डालने के बाद उसको बॉक्स को लगाएं ताकि उसमें कीड़े वगैरह ना हो। अब आगे चलते हैं, चलें बॉक्स भी लगा दिया, केज भी साफ़ हो गया, बॉक्स भी लगा दिया अल्लाह के हुक्म से। अब लगाने के बाद उसमें अंडे बच्चे आ गए, अब अंडे भी आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी आ गए अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। जब बच्चे आने के बाद आपने केयर लाजमी करनी है। केयर से मुराद मतलब बच्चों को आपने चेक करना है और नेस्टिंग के अंदर जो गंदगी हो गई हो अंदर, उस नेस्टिंग को निकाल के, यानी कि उसके ऊपर की नेस्टिंग निकाल के थोड़ी सी उसके अंदर या तो लकड़ी का बुरादा वगैरह डाल दें या फिर थोड़ी सी नेस्टिंग उसमें चेंज कर दें, ताकि आपके जो बर्ड्स के बच्चे हैं वो हेल्दी रहें, वो उस बीड्स को से उनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। और वो मरने से भी आप उनको बचा सकें, और वो हेल्दी बच्चे जब निकलें तो वो बाहर जब आएँ तो वो हेल्दी आएँ, ठीक है। तो आपने और उनको प्रोबायोटिक या सैनबायोटिक के सूरत में जो भी आप दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में दे सकते हैं जो आपकी जेब पे अफोर्ड हो, जितनी सस्ती हो या महंगी हो, जो भी आप मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, तो वो आप दे सकते हैं।
और मेन बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कोशिश करिएगा ख़ुद से दवाओं का तजर्बा ना करें, ठीक है। किसी भी बंदे से रब्ता कर लें या किसी क्लिनिक से रब्ता कर लें या किसी बंदे से, मतलब बंदे से मुराद जो तजर्बेकार लोग हैं या यूट्यूबर में कोई तजर्बेकार लोग हैं उनसे रब्ता कर लें, या आपके इर्द गिर्द में जो हैं वो अगर तजर्बेकार लोग हैं जो बर्ड्स को रख रहे हैं थोड़ा टाइम से, जिनको आप जानते हैं, तो उनसे लाजमी आप डिस्कस कीजिएगा जो भी आप दवा चेना चाहें, ताकि उससे आपके बर्ड्स को या उनके चिक्स को या आपके शेड में कोई मसला ना हो, ठीक है ना। तो ख़ुद से कोशिश करिएगा, तजर्बा ना कीजिएगा। और सबसे मेन बात आखिरी की मेरी यही होगी कि टाइम को ज़ाया मत कीजिए, साल को ज़ाया मत कीजिए। कहीं ये ना सोचिए कि आने वाले टाइम में हम ले लेंगे, या फिर मैं ये कहूँगा कि एक पेयर ले लें, भले 2000 वाला 4000 वाला, मतलब आपको बर्ड्स कीपिंग आ जाए, बर्ड्स को रखने का तरीका आ जाए, उसकी आप ब्रीड करवाएं। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, मैं आपको फिर ये बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप टाइम को ज़ाया मत कीजिए। कोशिश मेरी यही, मेरे बताने का मकसद यूँ है, क्योंकि देखें हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में और ज़्यादा होंगे। तो आप लोगों को आसानी होगी, एक जॉब के साथ दूसरी जॉब अगर कर लेते हैं पार्ट टाइम में, मुश्किल से अगर एक पेयर भी होगा अगर आप रखते हैं तो देखो एक घर में एक चहल पहल भी हो जाएगी, दूसरा आपको एक तजर्बा भी हो जाएगा और कीपिंग भी आ जाएगी, मतलब आपको बर्ड्स रखने का तरीका आ जाएगा, उसको ब्रीड करवाने का तरीका भी आ जाएगा साथ के साथ। तो 2-4 हज़ार वाला पेयर भी अगर लेना चाहें तो वो भी आप लेकर कर सकते हैं तजर्बा, और अगर तजर्बा आ जाएगा तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। मैं ये कहूँगा बस वक्त ज़ाया ना करें, ठीक है। बस ये कि उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा। और इजाज़त दीजिए हमारे तुम्हारे व्लॉग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।